आज हम लोग मराठी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उपास। ये चैप्टर मराठी के एक बहुत अच्छे राइटर पुला देशपांडे ने लिखा है, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे है। इस पार्ट में उन्होंने एक वाक्य को, एक इंसिडेंट को बड़े ही फनी वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे कौन है। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे मराठी के एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। उनकी स्पेशलिटी ये है कि उन्होंने बहुत सारी विनोदी लेख, मतलब क्या होता है, ह्यूमरस राइट उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखे हैं। ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही वॉज अ प्ले राइट। उन्होंने बहुत सारे ड्रामे भी लिखे हैं, बहुत सारे नॉवेल्स भी लिखे हैं, बहुत सारे प्रवास वर्णन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैवल राइट कहते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मराठी लिटरेचर। इस चैप्टर में पुला देशपांडे ने पंत नाम के एक कैरेक्टर के एक इंसिडेंट को बयान किया है, जो कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति का मतलब होता है कॉमन मैन, एक नॉर्मल पर्सन, एक आम इंसान है, जिन्होंने अपने लाइफ में एक रेझोल्यूशन किया था। अब वो रेझोल्यूशन क्या था की त्यांना जे आहे आपला वजन कमी करायचं होतं। काय करायचं होतं? वजन कमी करायचं होतं। तर आता आपण बघूया की आता त्यांचं जे वजन कमी करण्याचं जे संकल्पना होती ते कशी चालली होती। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत शाळेत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलला नाही तेव्हा खाजगी झाला, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत। खाजगी उपोषण म्हणजे काय? पर्सनल डाइट। उपोषण म्हणजे फास्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डाइट कहते हैं। कि उस डाइट के बारे में जब मेरे चाल में पता चल गया, चौल में सबको ये बात पता चल गई कि मैं डाइट पे हूँ, तर येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलला नाही तेव्हा खाजगी झाला, अशी वाक्य मला ऐकू येऊ लागली। मतलब क्या कि आने जाने वाले सारे लोग उनको कहते थे क्या ये मुसीबत है, अपने आप से होके आप ये मुसीबत में पड़ रहे हैं, डाइट वगैरह कुछ नहीं होता, डाइट से वजन कम नहीं होता, ऐसा सब लोग जो है उनको बताने लगे। आता इकडे जे 3 वाक्य दिलेले आहेत, नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेलला नाही तेव्हा खाजगी झाला, इसका बॉटम लाइन इन तीनों वाक्य का मतलब एक ही होता है, जबरदस्ती या जानबूझकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। वो एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं, आ बैल मुझे मारिया, अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये तीनों वाक्य का मतलब वो वही होता। अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। तो आते जाते लोग मुझे इस तरीके की बातें करने लगे, पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। लेकिन मैं किसी के भी टॉन्ट पे, किसी के भी ताने पे जो है बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाला था, बिकॉज आई वॉज रियली वेरी फोकस्ड। मैं बहुत ज़्यादा सिंसियर था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था कि मुझे अपना वज़न कम करना है। तो मैं लोगों की कही हुई बातों को दिल पर नहीं लेता था या उस पर ध्यान नहीं देता था। मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। 181 पाउंड रात्रंदिवस तो ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। अब 181 पाउंड, इन्होंने जब अपना वजन किया था तो इनको पता चला था कि इनका वजन कितना हो गया, 181 पाउंड्स हो गया। कितना हो गया? 181 पाउंड्स। तो तब उनको ये फिक्र लाहक होने लगी, फिक्र जागने लगी कि ये तो बहुत ज़्यादा वजन है, मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते। रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यांपुढे नाचत होते का मतलब क्या? कि मुझे रात दिन उसी चीज़ का ख्याल था कि मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा वजन बढ़ गया। किसी तरीके से उसको कम करना, इसी ख्याल में वो हमेशा मुब्तला रहते थे। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उड़ाली। अब मेरे जहन में ये ख्याल आने लगा कि मेरा वजन किसी तरीके से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। या विचाराने माझी झोप उड़ाली, और यही ख्याल से मुझे नींद आना बंद हो गई। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते। अब मुझे किसी ने कहा था कि अगर नींद पूरी ना हो या रात में नींद ना लगे तो उससे इंसान का वजन कम हो जाता है। तो इसलिए मुझे उस चीज़ की फिक्र नहीं हो रही थी कि मेरी नींद नहीं हो रही, क्योंकि मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, नींद नहीं हो रही तो कम से कम अपना क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। मी पूर्वी सारखा गाढ झोपत नाही। अब आगे कहते हैं कि मी पूर्वी सारखा गाढ झोपत नाही, यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता। कि मैं पहले की तरह गाढ झोपत नाही। गाढ झोपना मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोना। कि मैं पहले की तरह गहरी नींद में नहीं सो पा रहा हूँ। यावर धर्मपत्नी म्हणजे काय? त्यांची वाइफचा मात्र याच्यावर अजिबात विश्वास नव्हता। उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि रात में पंत जो है वो सो नहीं पा रहे हैं। तो इस बात पर उनकी वाइफ ने उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया कि घोरत तर असतात रात्रभर,
की रात भर आप खराटे तो लेते रहते हैं, रात भर आप स्नोर करते रहते हैं, अशा सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असे. और इस तरीके के सारे उल्टे जवाब, दुरुत्तरे म्हणजे काय, वाईट उत्तर किंवा बहुत ज्यादा रूड वे में वो क्या करते थे, आंसर करते थे. ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी नींद नहीं हो रही, आप बहुत अच्छे से सो रहे हो, इस तरीके से वो जवाब देते. 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. अब यहाँ पर ये एक्चुअल उनका मेन रेजोल्यूशन था. वो उन्होंने क्या फैसला किया था कि 2 महीन्यात, अगले 2 महीनों के अंदर मैं क्या करूंगा, 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा. मतलब कुछ भी हो जाए मैं 50 पाउंड वजन कम करके ही रहूंगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़े. तो इस तरीके का उनका क्या था, संकल्पना थी, उनकी एक प्लॅनिंग थी. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रवरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. और अशी भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जो है एक महाभारत के एक कैरेक्टर का भी नाम है. और यहाँ पे इसका एक मतलब ये भी होता है कि बहुत ज्यादा पक्का इरादा कर लेना. क्या करना, बहुत ज्यादा पक्का इरादा उन्होंने कर लिया कि अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी करके अपनी जो है वजन, अपना वजन जो है वो क्या करूंगा, कम करके ही रहूंगा. अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रवरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. अब आहारशास्त्र म्हणजे काय, की द बुक्स विच आर रिटन रिलेटेड टू द डाइट्स, कि जो डाइट के बारे में जो बुक्स लिखी हुई होती है कि उसमें क्या खाना चाहिए, वजन कम करना है तो क्या खाना चाहिए, या वजन बढ़ाना है तो क्या खाना चाहिए. तो इस तरीके के जो बुक्स होते हैं उसमें मैं इंटरेस्ट लेने लगा आणि त्याच्यात मी डोके घालू लागलो. डोके घालू लागलो म्हणजे काय, कि उसमें ध्यान देने लगा, पढ़ने लगा. डोके का मतलब होता है सर, और घालने का म्हणजे होता है डालना, कि मैंने उसमें अपना सर डालना शुरू किया. एक्चुअल का इसका मतलब ये होता है कि मैंने उन चीज़ों को बहुत सिंसियरली पढ़ना शुरू किया. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चरबी युक्त द्रव्य वगैरह शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. अब जब मैंने उनको पढ़ने लगा, उस तरीके के बुक्स को पढ़ने लगा, तो इस तरीके के वर्ड्स बार बार मेरे जहन में आते थे, बार बार रीडिंग्स में आते थे. जैसे प्रोटीन हो गया, चर्बी हो गया, जिसको हम लोग फैट कहते हैं. तो इससे क्या होता है, एक्चुअली वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है. तो अशा प्रकारच्या शब्दांबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. मेरा उस पर जो बिलीफ था, या मेरा जो उसके तरफ जो डेडिकेशन था, वो और भी बढ़ने लगा कि हाँ, अगर मैं प्रोटीन कम कर दूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा, या चर्बी या जिसमें फैट हो ऐसी चीज़ें अगर खाना मैं कम कर दूंगा तो उससे मेरा वजन बढ़ जाएगा. अशा प्रकारे माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले मला पदार्थ न दिसता नुसतं कॅलरीज मला दिसू लागले. अब ताट का मतलब क्या होता है, ताट का मतलब होता है प्लेट, जो प्लेट हम लोग खाते हैं जिसमें, तो उस प्लेट में जो भी हम लोग खाने की चीज़ें लेते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या खाते हैं, दाल चावल राइस चपाती, तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं. लेकिन पंत ने जो रेजोल्यूशन बनाया था और डाइट के जो बुक्स उन्होंने पढ़ना शुरू किया था, आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात ज्यांची जी आस्था वाढली होती, त्यामुळे त्यांना ताटातले पदार्थ न दिसता नुसतं कॅलरीज दिसू लागल्या होत्या. अब ये एक चीज़ होती है कि जो लोग जिम में जाते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं कि भाई मुझे इतना ही खाना है, इतने कैलोरीज ही मुझे खाने चाहिए, या इतने क्वांटिटी में ही मुझे मेरे बॉडी को प्रोटीन मिलना चाहिए, या इतनी बॉडी में ही मेरे बॉडी में फैट नहीं होना चाहिए. तो इस तरीके के जो तरीके होते हैं, या इस तरीके की जो थिंकिंग होती है, वही थिंकिंग जो है अभी पंत के जहन में आने लगी कि मैं अगर ये खाऊंगा तो मेरे बॉडी में इतने कैलोरीज बढ़ेंगे, अगर ये अवॉइड करूंगा तो इतने कैलोरीज से मैं बच जाऊंगा. तो इस तरीके का ख्याल उनके दिमाग में आने लगा. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेल्या तज्ञ मला रोज डझनवारीने भेटू लागले. अब उसके बाद ये बात हुई कि उसके ऊपर खुशी की बात ये कि वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात के वजन कम करने का जो स्टडी थी उसमें पारंगत झालेले, पारंगत का मतलब होता है एक्सपर्ट हो गए. तो ऐसे जो एक्सपर्ट उसमें थे, वजन कम करने के जो एक्सपर्ट थे, जिनको सारी उस चीज के बारे में नॉलेज थी, ऐसे डजनेवारी ने मला भेटू लागले. अब डजनवारी मतलब क्या, कि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा मिलने लगे. ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर किसी को पता चले कि हम कोई एक काम कर रहे हैं तो लोग उस पर हमें नॉर्मली क्या करने लगते हैं, अपनी राय देने लगते हैं कि नहीं भाई आप ऐसा कीजिए, ऐसा करेंगे तो फायदा होगा, या ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा. तो उसी तरीके से
पंत को भी बहुत सारे लोग मिलने लगे जिनको डाइट के बारे में पता था। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में पता होता है कि उसके पीछे रीजन क्या है या उसकी क्या एक्चुअल रेमेडी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनी सुनाई बात करते हैं, जिसके पीछे कोई उनके पास लॉजिकल सपोर्ट नहीं होता है, रेफरेंस नहीं होता है, बस ऐसे ही वो क्या करते हैं, बातें करने लगते हैं। और हमारी सोसाइटी में हमको ऐसे बहुत सारे लोग देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि जिनके पास अपनी बात तो पेश करते हैं, लेकिन उस बात को प्रूफ करने के लिए, उसको ट्रू साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता है, कोई उनके पास रेफरेंस नहीं होता है। तो इसी तरीके के लोग पंथ को भी मिलने लगे। इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझी उपासाची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाइटचा सल्ला दिला। अब उन्होंने क्या किया, अब इतना ही नहीं कि मुझे जो एक्सपर्ट लोग मिलने लगे, इसके अलावा मेरी चौल के जो लोगों ने मेरी पहले इंसल्ट की थी, मेरा मजाक बनाया था, अवहेलना करने म्हणजे काय, जिन लोगों ने मेरा क्या किया था, मजाक बनाया था, उन्हीं लोगों ने अब मुझे क्या किया था, डाइटचा सल्ला दिला होता। डाइटचा सल्ला म्हणजे काय कि डाइट करने की एडवाइस दी थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम उपास मत करो। उपास का मतलब क्या होता है, फास्ट होता है। और फास्ट में क्या होता है कि हम लोग ना दिन में पानी पी सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, जैसे हम लोगों को पता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उपास मत रखो, पूरा दिन भूखे मत रहो, डाइट करो। मतलब कुछ लिमिटेड चीज़ें ही तुमको खानी चाहिए या सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो या जिसमें ज़्यादा फैट हो, उन चीज़ों को अवॉइड करो और उन चीज़ों को, लाइट चीज़ों को खाना तुम क्या करो, शुरू करो। उदाहरणार्थ सोकाजी तिरलोकेकर। अब यहाँ पे उन्होंने उदाहरणार्थ म्हणजे काय, फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक टर्म दिया हुआ है उदाहरणार्थ, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जब मराठी में लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ग्रामर को हम लोग स्टडी करें, उसके एग्जाम्पल आएंगे तो हम लोग सिर्फ ऊ डाल के जो है डॉट डाल देते हैं, जैसे हम लोग अंग्रेजी में आंसर के लिए ANS डॉट डाल देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे उदाहरणार्थ के लिए हम लोग मराठी में ऊ इस्तेमाल करते हैं या ऊदा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका एक्चुअल जो टर्म है, फुल फॉर्म जो है वो उदाहरणार्थ है कि फॉर एग्जाम्पल सोकाजी तिरलोकेकर। अब ये जो है सोकाजी तिरलोकेकर उनके चौल में रहने वाले एक आदमी का नाम है। अब उन्होंने क्या कहा वो हम लोग देखते हैं कि तुला सांगतो मी पंत, डाइट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। अब ये जो है, ये एडवाइस उनको मिली थी सोकाजी तिरलोकेकर से। उन्होंने कहा था कि मी तुला सांगतो पंत, कि पंत मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ। यहाँ पे पंत कौन है, पंत जो है इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर हैं, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा था। डाइट कर, उन्होंने क्या एडवाइस दी थी कि डाइट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। ये सबसे पहली उनकी एडवाइस थी कि तुम्हें क्या छोड़ना है, बटाटा छोड़ना है। बटाटा सोड, बटाटा खाना छोड़ दे, आलू खाना, पोटैटोस खाना छोड़ दे, बटाट्याचं नाव ही काढू नकोस। इसका मतलब ये कि उसको कंप्लीटली तुमको क्या करना है, छोड़ देना है। ऐसी कोई भी चीज तुमको नहीं खाना है। जैसे हम लोग आजकल लोग जो है बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, तो फास्ट फूड में अक्सर जो आइटम्स होते हैं उसमें जो है बटाटे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वड़ा पाव का मेन इंग्रेडिएंट ही उसमें क्या है, बटाटा वगैरह है, जिसको हम लोग फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, तो वो सारी चीज़ों में क्या होता है, बटाटा होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि बटाट्याचं नाव ही काढू नकोस। अब उन्होंने क्या कहा कि कंप्लीटली तुमको सबसे पहले बटाटा छोड़ना है। अब उसके बाद कहते हैं कि हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारला तर नुसता चाळीत राहतो म्हणा। अब उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा एक जोक क्रैक किया। एक्चुअल वो एक लेम जोक था। लेम जोक को हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से जो आम फहम लोग इस चीज़ को कहते हैं कि बेकार लतीफ़ा या बेकार जोक, जिसको फालतू जोक भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि हो म्हणजे कुठं राहतात म्हणून विचारलं तर नुसता चाळीत राहतो म्हणा। अब एक चीज़ मैंने स्टार्ट में शायद नहीं बताई, मेरे जहन से निकल गई, कि ये जो चैप्टर लिया गया है पु ल देशपांडे की एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसका नाम है बटाट्याची चाळ। बटाट्याची चाळ जो है वो जो एक चौल का नाम है, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो एक फैंटास्टिक या इंटरेस्टिंग किस्सों को उन्होंने बयान किया है। उसमें से एक किस्सा ये है, और उनकी चौल का नाम भी क्या था, बटाट्याची चौल। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था कि बटाट्याचं नाव ही काढू नकोस, और उसके बाद अगर फिर तुमको कोई पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो तो तुमको बटाटा बोलना पड़ेगा, और बटाटा बोलेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तुम बटाटा भी नहीं बोलना, तुम क्या कहना, सिर्फ चौल में रहता हूँ। बटाटा बोलेंगे तो वजन बढ़ जाएगा। इतना तुमको क्या करना है, हद तक प्रिकॉशन लेना है, एहतियात बरतना है। बटाट्याची चाळ म्हणू नका। अब आपको ये नहीं कहना है कि मैं बटाट्याची चाळ में रहता हूँ, कि मैं बटाटा, ये जो चौल का नाम है जिसमें नाम में भी बटाटा आता है, या बटाट्याची चाळ
चाड़ म्हणू नका, वजन वाढेल, खी 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 खी। और ऐसा करके उन्होंने खुद ही हंस दिया। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे इस तरीके के लेम जोक्स क्रैक करते हैं जो कि दूसरों को पसंद नहीं आते, और वो जोक्स क्रैक करने के बाद वो लोग खुद ही हंस देते हैं जबकि बाकी लोगों को हंसी नहीं आती है। तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने ही जोक पर खुद ही हंसी का इजहार कर दिया। जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही। अब यहाँ पे उन्होंने दूसरे कैरेक्टर का नाम लिया है जनोबा रेगे, या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नहीं। अब इस्म जो है ये उर्दू जबान से लिया गया लफ्ज है, जिसको अगर आपने उर्दू पढ़ी होगी या उर्दू आपका एक सब्जेक्ट रहा होगा तो उसमें आप समझेंगे कि जिसमें इसमें आम, इसमें खास जो होता है, नाउन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अल्फाज हैं जो उर्दू से मराठी में आए, और कुछ अल्फाज मराठी से उर्दू में आए, अंग्रेजी से मराठी में आए। तो बहुत सारे अल्फाज जो है दूसरे जबानों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है उर्दू जबान का, इस्म। इस्म का मतलब होता है नाम। अब जनोबा रेगे इस नाम के इंसान को क्या बोले हमें समझ में नहीं आता। ये भी एक यूनिक कैरेक्टर है, उसका कहने का मतलब था। नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय। अब ये तिरके बोलने म्हणजे काय कि हमेशा जो है कुछ तो भी उल्टा ही जवाब देना। तिरके बोलने हमेशा जो है ताना देते रहना, इस तरीके से जो है लोगों को नीचा दिखाने की बात करना, हमेशा ऐसी बात करते हैं। ऐसे इंसान के बारे में क्या कहा जाए। पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जमवून टाकले। अब ये सोकाजी जो थे इन्होंने क्या किया था, त्यांना परस्पर जमवून टाकले होते। इनको जो है वो अच्छे से मतलब हैंडल कर लेते थे। अब उन्होंने क्या कहा कि ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी। अब उन्होंने क्या कहा कि ए इडियट ए स्टूपिड मैन, कि हर बात में तुम क्या जोक मानते हो। अब इसमें क्या जोक है कि बटाटे का नाम भी लेंगे तो वजन बढ़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सोकाजी तिर्लोकेकर को एक बात कही, मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड। अब उन्होंने भी उस बात को रिपीट किया कि पंत, ये कौन कह रहा है, जनोबा रेगे। तो ये बात किसने कहा, जनोबा रेगे ने कहा कि मी सांगतो पंत बटाटा सोड। सबसे अहम बात है कि तुमको बटाटा छोड़ना ही पड़ेगा। मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। अब उन्होंने कहा, पंत ने यहाँ पे कहा कि मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा जिससे मेरा वजन कम हो जाए। इसकी जो लिस्ट थी, यहाँ पे जो एक लफ्ज दिया हुआ है यादी, क्या लफ्ज दिया हुआ है, यादी लिखा हुआ है। अब ये यादी का मतलब होता है लिस्ट। अब हम लोग इलेक्शन के टाइम पे सोचते होंगे मतदार यादी, है ना, यादी क्रमांक होता है। तो यादी का मतलब होता है एक्चुअल में लिस्ट। तो उनके पास एक कंप्लीट लिस्ट आ गई कि भाई आप ये नहीं खा सकते, कब आप घी नहीं खा सकते, आप शक्कर नहीं खा सकते, आप बटाटा नहीं खा सकते। तो उसकी जो एक बहुत लंबी लिस्ट थी जो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत किस चीज से हुई, इसकी शुरुआत हुई बटाटे से। बटाट्याचं ठीक आहे पण पंत आधी भात सोडा। अब एक इंसान ने कहा कि बटाटा ठीक है, बटाटा तो छोड़ना ही पड़ेगा, त्यासोबत तुम्ही भात पण सोडा। अब ये भात का मतलब क्या होता है, भात का मतलब होता है चावल, राइस, जो हम लोग खाते हैं। एक और लफ्ज आता है मराठी में तांदूळ। तांदूळ और भात में थोड़ा सा फर्क है। जो कच्चा चावल होता है, कच्चा राइस होता है, उसको तांदूळ कहा जाता है, और जो पका हुआ चावल होता है उसको भात कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि आधी भात सोडा। अब बहुत सारे ये लोग कहते हैं कि चावल खाने से जो है इंसान क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो ये आइडिया उन्होंने भी दिया। एक सल्ला, भातानं सोडच लठ्ठ व्हायचं होते, थोडंसं लठ्ठ व्हायला होते। अब उन्होंने क्या कहा, भातानं थोड़ा सा लठ व्हायला होते। कि अब उन्होंने क्या कहा कि जब भात खाते हैं तो थोड़ा सा लठ व्हायला होते। लठ का मतलब क्या होता है, ओबेस होता है, फैट होता है, मोटे होते हैं। कि भात खाने से इंसान क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो तुम क्या करो, चावल छोड़ दो। आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ, तुम्ही डाळ सोडा। काशीनाथ नाड़कर्णी। अब यहाँ पे दूसरे इंसान ने कहा कि छे तुम कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, चावल खाने से इंसान मोटा नहीं होता है। अब उन्होंने यहाँ पे अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एक रेफरेंस भी दिया कि बघा आमच्या कोकणात सगळे भात खातात। कि मैं जिस इलाके से आता हूँ वो कोकण है, और कोकण में सारे लोग भात खाते हैं, सारे लोग चावल खाते हैं। कुठे आहेत लठ्ठ, कि कोकण के सारे लोग तुमको मोटे दिखते हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्ही डाळ सोडा। अब यहाँ पे उन्होंने तीसरी चीज बताई। पहली चीज क्या थी, पहली चीज थी बटाटा, दूसरी चीज क्या थी, भात थी। अब ये तीसरा जो लिस्ट में ऐड हुआ है वो है
डाळ, मतलब दाल जो हम लोग खाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि दाल सोडा। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही है काशीनाथ नाडकर्णी। ये भी जो है कैरेक्टर हैं जो कि पंथ के चौल में रहते हैं। मुख्य म्हणजे साखर सोडा। अब ये चौथी चीज उसमें आ गई लिस्ट में। मुख्य म्हणजे काय सोडा? साखर सोडा। साखर का मतलब हमको सबको पता है शुगर। शुगर खाना क्या करना है? हमको बंद करना है। मी सांगू का मीठ सोडा। अब उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर पांचवा जो उस लिस्ट में शामिल हो गया वो क्या हो गया? मीट। अब मीट का मतलब क्या होता है? नमक होता है। शक्कर छोड़ दो, नमक छोड़ दो, और ये सारे बहुत सारी चीजें उनके सामने ऐसे आने लगी। लोणी तूप सोडा। एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन। अब ये जो एडवाइस दिया था इस इंसान ने, ये बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। इन्होंने क्या कहा कि लोणी यानी तूप सोडा। लोणी का मतलब होता है मस्का, और तूप का मतलब होता है घी, देसी घी जो हम लोग खाते हैं। तो हे सोडा एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन। अगर तुम्हारा वजन कम नहीं हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि भाई वजन आपका कम होना ही होना है। आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफचं घटलं। अब उन्होंने यहाँ पे अपने चीज को जो है प्रूफ करने के लिए, देखिए जब हम लोग आर्ग्यूमेंट में होते हैं या कोई एक डिस्कशन में होते हैं तो इंसान जो भी चीज कहता है तो उसको प्रूफ करने की कोशिश करता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं किस बेसिस पे ये बोल रहा हूँ कि एक हफ्ते में आपका 10 पाउंड वजन कम हो जाएगा। हमारे ऑफिस में एक हेड क्लर्क है, उनकी वाइफ का वजन घट गया था। उन्होंने एक हफ्ते तक ये तूप लोणी खाना छोड़ दिया, उनका एक हफ्ते में 10 पाउंड वजन कम हो गया। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। अब उन्होंने फिर एक चीज उसमें ऐड हो गई, तेल की चीजें नहीं खाना है और तळलेले पदार्थ आधी सोडा। अब तळलेले पदार्थ का मतलब क्या होता है? जो तली हुई चीजें होती है, जैसे क्या हो गया, भजिया हो गया या फिर पापड़ हो गया। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? छोड़ देना है। बाबू काका म्हणाले, हे कोण म्हणाले? बाबू काका। बाबू काका भी जो है उनके चौल में रहने वाले एक क्या थे? कैरेक्टर थे। दिवसा झोपना सोडा। अब एक इंसान ने कहा कि दिवसा झोपना सोडा। दिवसा झोपना सोडा मतलब क्या? कि दिन में सोना छोड़ दो। अब कुछ लोगों की आदत होती है, वो क्या करते हैं? दोपहर में सोते हैं। फिर दोपहर का जब खाना हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं? खाना खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोपहर में सोना बिल्कुल नहीं, दोपहर का सोना बिल्कुल बंद कर दो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। उन्होंने क्यों कहा कि पत्ते खेलने से वजन क्यों बढ़ता है? मंजे बसून बसून वजन बढ़ता है। अब पत्ते जो है ये कोई आउटडोर गेम तो नहीं है जिसमें फिजिकल मूवमेंट होती रहे। तो उस तरीके से ये जो इंडोर गेम है जिसमें कंटिन्यूअसली एक जगह बैठकर इंसान को क्या करना पड़ता है? खेलना पड़ता है। तो अगर आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी तो आपका वजन डेफिनेटली क्या होता रहेगा? बढ़ते रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करो? पत्ते खेळायला किंवा पत्ते खेळायचा सोडा। अगर इस फैक्ट को, इस बात को अगर हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से तो हमको लूडो भी खेलना छोड़ देना चाहिए, वो चेस भी खेलना छोड़ देना चाहिए, कैरम भी खेलना छोड़ देना चाहिए। बिकॉज ये वो सारे गेम्स हैं जिसको एक जगह पर इंसान बैठ के क्या करता है? खेलता है, जिससे फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है और उससे क्या हो जाता है? उसकी बॉडी का वजन बढ़ने लगता है, बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया था? सुनूंगा सबकी, करूंगा मन की। किस बात में सबकी सुनूंगा। हाँ भाई, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है। मैंने सब लोगों की बात सुनी, लेकिन एट द एंड मैं करूंगा क्या? जो मुझे करना है। मैं सुनूंगा सबका। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। और पहला स्टेप, पहली चीज मैंने क्या किया? आहार परिवर्तन। आहार परिवर्तन का मतलब क्या होता है? ब्रेक करके हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं। आहार का मतलब होता है हमारा खाना, हमारी डाइट, जो चीजें हम लोग खाते हैं। आहार शास्त्र ये वर्ड हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और दूसरा जो है वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, वो दिया हुआ है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, कि हम लोग क्या करेंगे? आहार परिवर्तन, मैं अपने डाइट में चेंज करूंगा। ये काम उन्होंने शुरू किया। अब आगे राइटर कहते हैं कि साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात। उन्होंने क्या कहा कि साखर में जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॅलरीज असतात। म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा सुरू केला। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया? बिन साखरेचा चहा सुरू केला, कि जो शक्कर चाय में पीऊँगा वो बगैर शक्कर की चाय पीऊँगा। पहिल्या दिवशी विशेष फरक वाटला नाही।
विशेष फ़र्क ही वाटला नाही. अब जब मैंने पहले दिन पिया तो पहले दिन कोई ख़ास डिफरेंस मुझे लगा नहीं. घरात साखरबंदी जाहीर केली और मैंने क्या कहा कि घर में जो है वो शक्कर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी. कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली और मैंने कुटुंब के, मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर थे उनको स्ट्रिक्टली बोला कि ये पूरी दिवाली जो है बिल्कुल शक्कर की कोई मीठी चीज़ नहीं बनेगी, सारी जो है वो नमकीन चीज़ें ही बनाना है. मुलांसाठी म्हणून काय थोड़ा गोड़ा धोड़ा करायचं आहे ते करा, और बच्चों के लिए अगर आपको कुछ करना है, थोड़ा बहुत मीठी कोई चीज़ बनाना है तो आप बना सकते हैं. एवढी सवलत ठेवली. मैंने इतना जो है वो क्या कर दी, सहूलत दे दी थी, इतना थोड़ा जो है कंसेशन दे दिया था कि सिर्फ बच्चों के लिए अगर कोई मीठी चीज़ बनाना है तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन बाकी सबके लिए जो है वो सिर्फ नमकीन चीज़ें ही बनेंगी. पहिल्या दिवशीच मला फ़र्क जाणवायला लागला और पहले ही दिन मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ भाई फ़र्क हो रहा है, वज़न कम हो रहा है. जैसे होता है लोग पहले जिम जाने लगते हैं तो पहले ही दिन उनका ऐसे लगता है कि भाई मेरे मसल्स बन गए हैं, मेरे एब्स निकलने लग गए हैं. तो पहले ही दिन वो जो एक्सपीरियंस होता है वो एक्साइटमेंट में, तो उनको भी ऐसे ही लगा कि हाँ भाई पहले ही दिन मैंने खाना बंद कर दिया, शक्कर नहीं पिया, शक्कर की चाय नहीं पिया, तो मेरा वज़न क्या होने लगा है, कम होने लगा है. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते. अब भात की बात यहाँ पे आ गई कि उनको कहा गया था कि चावल भी आपको क्या करना है, वो छोड़ना है. वो अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते म्हणून पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. अब मैंने क्या किया कि मैंने प्लान किया कि भाई एक साथ तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके मैं भात को छोड़ने लगूंगा. नुसता उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं. और इसके बाद जो मुझे वेजिटेबल्स मिलने लगी थी वो सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स थी, उसमें स्पाइसेस नहीं रहते थे, उसमें कोई मसाला नहीं होता था, ना नमक, ना मिर्ची, ना कोई चीज़, तेल तो बिल्कुल नहीं था. तो ये जो है ऐसे सिर्फ उबाली हुई या सिर्फ बॉईल की हुई भाजी कैसे खाना, ये विचार कितनी पोकड़ होता. पोकड़ का मतलब क्या होता है, नॉनसेंस, बेसलेस या बिल्कुल बगैर कोई सेंस बनाने वाला, जो है कितना ये बेकार ऐसा ख्याल था, ये मैंने सोचने लगा. याचा अनुभव ते खाल्ल्यावर आला और इसका एक्सपीरियंस जो है मुझे वो भाजी खाने के बाद ही पता चला. आणि नेहमीच्या भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नहीं. और नेहमी के हमारा जो खाना होता है, नेहमीचा खाना म्हणजे काय, नेहमी मतलब रेगुलर जो भाजी होती है उसमें क्या काम करता है मुझे कोई समझ में नहीं आया. मतलब उनको जो है वेजिटेबल्स वगैरह पसंद नहीं आ रही थी. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. पहला दिन जो है वो मेरा बिल्कुल एकदम स्मूथली गया, मुझे बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ मैंने अपनी डाइट कंप्लीट की. परंतु दूसरे दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. लेकिन दूसरे दिन मुझे ऐसा हुआ कि डाइट को तोड़ना पड़ा, मेरे रोज़े को, मेरे उपास को जो है तोड़ना पड़ा. पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटवण्याची व्रताची वार्ता गेली होती और पहले दिन जो है आधे से ज़्यादा ऑफिस को मेरी ये डाइट की जो है वो न्यूज़ मिल गई थी. व्रत का मतलब होता है डाइट, उपास, और वार्ता का मतलब होता है न्यूज़. तो आधे से ज़्यादा ऑफिस को ये न्यूज़ मिल चुकी थी कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, डाइट कर रहा हूँ. परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौळाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्यांनी साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली. अब दूसरे दिन क्या हो गया कि हमारे एक कॉलीग थे जिनका नाम था अन्ना नाडगौड़, उनको क्या हुआ, प्रमोशन मिल गया. और जैसे ही उनको प्रमोशन मिला उन्होंने हमारे सारे सेक्शन को क्या कर दी, पार्टी दे दी कि हाँ आज सबको हमारी तरफ से क्या है, पार्टी दी. कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाईटवर सूड घ्यायचं असे ठरवून पदार्थ केले होते. अब हमारे कैंटीन के जो आचार्य थे, जो हमारे कुक थे, शेफ़ थे, उन्होंने मेरे पूरे जो है वो डाइट को तहस नहस करने का इरादा करके ही पूरे पदार्थ बनाए थे. पूरे आइटम्स उन्होंने ऐसे ही बनाए थे. बरे न खावे तर अन्ना नाडगौड़ाला वाइट वाटणार. अब उन्होंने जो है क्या सोचा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो अन्ना नाडगौड़ को क्या करेगा, क्या लगेगा, बुरा लगेगा. बरे न खावे तर अन्ना नाडगौड़ाला वाईट वाटणार. बिचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहेर
पड़ला होता कि बेचारा जो है 6 साल तक जो है वो अपनी एफिशिएंसी को प्रूफ करते करते आज जो है उसको तो अपना प्रमोशन मिला था, और ऐसे प्रमोशन के बाद जब उसने पार्टी दी और उसमें कोई शामिल ना हो तो उसको बुरा लगेगा, ये ख्याल से मैंने क्या किया, उस पार्टी में खाने का इरादा कर लिया। आचार्य ने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती। अब इनके जो आचार्य थे जिन्होंने खाना बनाया था, उन्होंने मिठाई में शक्कर नहीं डाली थी, बल्कि शक्कर के अंदर मिठाई डाली थी। बोलने का मतलब ये कि हद से ज़्यादा मीठा उन्होंने उसको क्या किया था, बनाया था। घासा घासा कणिक सहस्त्रवधी कैलोरीज पोटात चालल्या होत्या। घास का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल जो ग्रास होती है वो घास नहीं है ये, इसका मतलब होता है निवाला। एक एक निवाले के साथ जो है हज़ारों कैलोरीज मेरे पेट में जा रहे थे। ये ख्याल मेरे जहन में कंटिन्यूअस चल रहा था। त्यामुळे खाल्लेले ते गोड लागत नव्हते, और इसीलिए जो मैं खा रहा था वो मुझे मीठा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा ख्याल जो है, मेरा दिमाग इस चीज़ में उलझा हुआ था कि कैलोरीज़ बढ़ रही हैं, और दिल चाह रहा था कि उसको और ज़्यादा इंजॉय करे और ज़्यादा खाएं। बटाटे वडे होते म्हणजे अजून कैलोरीज, म्हणजे आणखी कैलोरीज। जब बटाटे वडे बने थे तो उसमें और भी ज़्यादा कैलोरीज होंगी। चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, अब उसने वो चूड़ा जो बनाया था, वहाँ पे चिवडा उन्होंने जो बनाया था वो वनस्पति में तला हुआ था, त्यामुळे आणखी कॅलरीज आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भज्यांशिवाय पार्टी कसली। अब इतना सब खाने के बाद उन्होंने क्या खाया, उन्होंने मिठाई खाई, उन्होंने बटाटे वड़े खाए, सब चीज़ें खाई, और उसके बाद इतना सब खाने के बाद भी हादडून मतलब खाने के बाद, उसको गल्प करने के बाद भज्यांशिवाय पार्टी कसली। ह्या भिकोबा मुसळ्याच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगवळाने स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। जब उनको ये बोला गया कि भाई आपने कैसी पार्टी दी, इसमें भजे ही नहीं है, तो ये जो है टोना किसने दिया था, ये जो है टॉन्ट या ताना किसने दिया था, भिकोबा मुसड़े, ये एक उनके कॉलीग थे, उन्होंने ये ताना दिया था कि भाई क्या पार्टी है तुम्हारी, इसमें भजे ही नहीं है। तो अन्ना नाडगौड़ जो है वो एकदम फिर से तैश में आ गए, एक्साइटेड होकर उन्होंने फिर से स्पेशल भज्यांची परत ऑर्डर दिली। उन्होंने आचार्य को बोला कि भाई एक स्पेशल भजे सबके लिए बना दो। शेवटी मला रहावे ना, इतना सब मैं देख रहा था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेळात काढले। लेकिन आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। सब लोग खा रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे, मैं भी खा रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके खा रहा था। और उन्होंने यहाँ पे क्या किया, भज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर, अब पंत ने कितने प्लेट भजे खाए थे, 6 प्लेट, 1 2 3 4 5 6 प्लेट भजे खाने के बाद मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेळात काढले। बिल्कुल एकदम इनोसेंट वे में मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मैं डाइट पे हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खा रहा। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध। अब यहाँ पर सब उनके साथ क्या करने लगे, उनको छेड़ने लगे, उनका मजाक बनाने लगे। और एक ने कहा कि अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, के भाई खाने का और वजन का क्या रिलेशन है, खाना अलग है वजन अलग है। भिकोबा मुसळे म्हणाले, कौन म्हणाले, भिकोबा मुसळे म्हणाला, मग बघ मी बघ 21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढंच काय, आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला। अब उन्होंने क्या कहा कि मुझे देख, मैंने अभी तक 21 गुलाब जामुन खाए, और एवढंच काय कि सिर्फ इतना ही क्या कि आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला, मैंने पूरी लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, ना मैंने रनिंग किया, ना मैंने पुशअप्स किया, ना मैंने डिप्स मारे, ना मैंने स्किपिंग की, कोई थोड़ी भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की। लेकिन देख मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तर तुझी कुंभ रास नहीं कुंभ लगना है। तो बोले तेरा तो अलग ही हिसाब है, तू तो अलग ही एक परसेप्शन लेके चल रहा है, नुसता वाया भक्षण करून राहिलास तरी तू असत जाड़ा राहणार। अब उन्होंने क्या बोले कि नुसता बेकार में तू ये डाइट कर रहा है तो भी तू ऐसे ही जाड़ा मतलब क्या, मोटा ही रहेगा। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे। और उन्होंने कहा कि लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे, मोटा होना या दुबला होना ये अपने हाथ में या अपने कंट्रोल में आने वाली चीज़ थोड़ी है। तर यावरती एक जगदाड़े ओरडला। जगदाड़े जो है उनके एक कॉलीग का नाम था। उन्होंने बोला नॉनसेंस, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो, रनिंग कर रोज़। और उन्होंने पंत को एडवाइस दी कि पंत इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनना, ये कुछ भी बोल रहा है,
एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि रनिंग कर, रनिंग पेक्षा दोरीवरच्या उड्या मारा। अब ये जो उनका जो एडवाइस थी रनिंग करने की, जब उन्होंने वो एडवाइस दी तो एक और वहाँ पर शख्स थे, उन्होंने कहा की रनिंग पेक्षा दोरीवरच्या उड्या मारा। बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचे वेट 40 पाउंड उतरला दोरीवरच्या उड्यांनी, कुमारी कमिलिनी केंकरे म्हणाली। अब वहाँ पर जो है उनकी एक फीमेल कोलीग थी, उन्होंने कहा कि देखो रनिंग से ज़्यादा जो है स्कीपिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो तुम क्या करो, स्कीपिंग ज़्यादा करो। मेरी सिस्टर, माझ्या सिस्टरचा वेट 40 पाउंड उतरला, कि मेरी जो सिस्टर का जो वेट था वो भी बहुत ज़्यादा था, वो स्कीपिंग करते थे तो उससे उनका 40 पाउंड 40 पाउंड वज़न जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। ये किसने कहा था, कमिलिनी केंकरे म्हणाली। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोऱ्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमध्ये भजे उचलले। अब सब लोगों का जो ये डिस्कशन चल रहा था उससे एक चीज़ डिसाइड हो गई कि मुझे क्या करना है, कि सुबह में जो है वो रनिंग करना है और शाम में जो है स्किपिंग करना है, दोरीवरच्या उड्या मारायच्या आहे। ये ख्याल करते हुए मैंने 7वीं प्लेट में भजे उचलले। अब भजे की 7वीं प्लेट मेरे हाथ में आ गई थी। कुटुंबाचा मात्र डाईटचा बाबतीत उत्साह अवर्णनीय होता। अब मेरे कुटुंब के जो लोग जो थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उनका जो उत्साह था, उनका जो एक्साइटमेंट था मेरी डाइट को लेके, वो अवर्णनीय था, अनडिस्क्राइबेबल, जिसको हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले और इसीलिए जो है अजीब अजीब तरीके के डिशेस, चमत्कारिक पदार्थ जो मैंने कभी खाया भी नहीं था और ना कभी मैंने सुना था। एके दिवशी नुसत्या पळवळे उकडून तिने मला खायला घातली। एक दिन उन्होंने क्या किया कि सिर्फ पड़वल की जो भाजी होती है, पड़वल जो है उसको क्या किया, सिर्फ बॉईल करके, ना उसमें नमक, ना उसमें तेल, ना मिर्च, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ उसको बॉईल किया और वो बॉईल करके लाके मुझे खाने के लिए दिया। अब ये सिर्फ पलवल तक नहीं था, शेंगाचा शेंगा, पड़वल, भेंडी, चवड़ीचा शेंगा वगैरह ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स थी जो उन्होंने क्या किया, सिर्फ बॉईल करके खाने के लिए देने लगे। सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। सडपातळ भाज्यांचा खुराक म्हणजे काय, बिल्कुल एकदम लिक्विड, सडपातळ पतली चीज़ें खाना, लिक्विड से रिलेटेड, बॉईल करो और उस चीज़ को खाओ, बॉईल करो उस चीज़ को खाओ। तो इस तरीके की डाइट मेरी शुरू हो गई। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बारसेदार मंडळींची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। अब ये कोबी और कॉलीफ्लावर जैसे जो है बहुत सारे जो वेजिटेबल्स थे, उनको जो है जिससे हो सकता था, एक्सपेक्टेड था कि वज़न बढ़ जाए, फैट बढ़ जाए, कैलोरीज बढ़ जाए, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स को या ऐसे वेजिटेबल्स को जो है स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। स्वयंपाकघरातून म्हणजे काय, स्वयंपाकघर का मतलब होता है किचन, वहाँ से हकालपट्टी झाली, मतलब वहाँ से कम्प्लीटली निकाल दिया कि ये वेजिटेबल्स घर में फिर से नहीं आएगी। सकाळच्या चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। अब सकाळी जे है सकाळचा चहा, अब सुबह में जो मैं चाय पीता था वो शुरुआत में डाइट जब मैंने शुरू की थी उस वक्त जब जैसा लगता था, अब वैसा नहीं लग रहा है, अब अजीब ही लग रहा है। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नव्हती। बगैर शक्कर की चाय इतनी कड़वी लगेगी इसका मुझे ख्याल भी इससे पहले कभी आया नहीं था। यापूर्वी इससे पहले कधीच, मतलब कभी भी इस चीज़ का ख्याल भी मुझे नहीं आया था। चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतो तेवढा सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबांकडून खुलासा मिळाला। जब उन्होंने ये कहा कि चाय जो है शुरुआत में तो इतनी कड़वी नहीं लगती थी, तो अब क्यों इतनी कड़वी लग रही है, ये भाई इतना बता दो कि शुरुआत में इतनी कड़वी नहीं लगती थी और अभी इतनी क्यों कड़वी लग रही है। हेच ते म्हटलं ते काय उगीच। अब उन्होंने कहा कि यही बोलना था, ठीक है चलो। अहो म्हणजे सुरुवातीला ती तुम्हाला बिनसाखरेचा चहा दिला हो तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळी। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो, शुरुआत में जो आपको बगैर शक्कर की चाय मिली थी वो बिन शक्कर की नहीं थी, बगैर शक्कर की नहीं थी, उसमें भी शक्कर मौजूद थी। तो यहाँ पर वो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित, बिल्कुल एकदम वो जो है क्या हो गए, शॉक हो गए और उन्होंने कहा नव्हता, मग मला बिनसाखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस, शक्कर की वो चाय नहीं थी, तो मुझे क्यों ऐसा कहा गया कि वो बगैर शक्कर की चाय है। अहो, तो इस पर उनकी वाइफ ने उनको क्या किया, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दिया कि अहो थोड़ी शीच राहिली होती साखर, क्या
ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, और मैंने सोचा कि भाई वो ख़त्म होने तक थोड़ी सी क्या करती रहूँगी, थोड़ी थोड़ी शक्कर डालती रहूँगी। काल संपली, और कल जो है फाइनली जो है पूरी शक्कर क्या होगी, खत्म हो गई, फिनिश हो गई। आजपासून बिन साखरेचा चहा केला की साखर न घालता, और आज जो मैंने चाय बनाई उसमें बिल्कुल थोड़ी भी शक्कर मौजूद नहीं थी, म्हणजे खलास। अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात। अब उस पे उन्होंने कहा, पंत ने कहा कि अरे तुमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई, कितने हज़ार कैलोरीज मेरे पेट में गए होंगे, मैं वज़न कम करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरे पूरे डाइट को जो है वो तहस नहस कर रहे हो। कसलं कमी होतं आहे माझं वज़न, अगर ऐसा चलेगा तो वज़न कैसे कम होगा, पण सांगितलं का नाहीस मला। अब उन्होंने ये कहा कि लेकिन ठीक है, अगर नहीं डाला था थोड़ी बहुत शक्कर उसमें थी भी, तो ये बात आपने मुझे क्यों नहीं बताई। ये सवाल उन्होंने अपनी वाइफ से किया।